दोस्तों एआई क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बात करना चाहता हूँ। मुझे लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक दिन इंसान को खा जाएगा, इंसान को इंसान नहीं रहने देगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल dominate the world and it will be the cause of the third world war। थर्ड वर्ल्ड वार का कारण होगा। वैसे मैं कहना चाहता हूँ, मेरा कंक्लूजन तक आप बने रहिए, नहीं तो आप अगर ये वीडियो आधा देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, बातें मिसकम्युनिकेशन हो जाएगा। जस्ट मेरा ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, इसको आप असली मत मान लीजिएगा। इट इज़ अवॉइडेबल इफ़ वी आर केयरफुल एंड गॉड इज़ द फाइनल आर्बिट्रेटर। भगवान ही लास्ट में जो करेगा करेगा। लेकिन फिर भी मेरा एक कंक्लूजन है, द वे वी आर यूजिंग थिंग्स, द वे वी आर गोइंग टुवर्ड्स मटेरियलिज्म एंड यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू डू आवर जॉब्स, तो इससे क्या हो सकता है? थर्ड वर्ल्ड वॉर। और मेरा कंक्लूजन तो यही रहेगा कि थर्ड वर्ल्ड वॉर विल बी एन एक्सीडेंट। इट विल नॉट बी एन इंटेंशन ऑफ सम ग्रुप्स और कंट्रीज और पॉलिटिशियंस, बट ये एक एक्सीडेंट होगा। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए ये वीडियो का पूरा देखिए, मेरा कंक्लूजन वहाँ तक किस तरह से पहुँचता है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए दोस्तों, लोग आजकल लिखना छोड़ रहा है और स्लोली स्टॉपिंग राइटिंग। लोग एक दिन लिखना भूल जाएगा, बिकॉज वो इसीलिए क्योंकि लिखना ज़रूरी नहीं रह जाएगा। सच बोलूँ तो आज भी लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। आपको ना पेन की ज़रूरत है ना पेपर की, सारा चीज़ें टाइप हो सकता है। इवन इतना तो इतना कि आपको टाइप हाथ से भी करने की, उंगली से भी करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, आप बोलते जाइए, गूगल का इंटेलिजेंस इतना है कि वो शब्दों को टाइप करता जाएगा, प्रिंट आउट भी कर देगा, सारा चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर लेगा। और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है कि सेल्फ लर्निंग है। जैसे कि आपने अपना मोबाइल का कीपैड में देखा होगा, जो वर्ड को आप फ्रिक्वेंटली टाइप करता है, नेक्स्ट टाइम अगर आप उसका पहला लेटर भी टाइप कर देता है तो वो वर्ड अपीयर हो जाता है। और जो सेंटेंस कॉम्बाइनेशन को भी आप बार बार टाइप करता है तो वो सेंटेंस कॉम्बाइनेशन एक बार में अपीयर हो जाता है। सो गूगल जो है कस्टमाइज हो जाता है आपका हाथ में, आपका मोबाइल कीपैड के साथ आपका जो माइंड है उसके साथ में काइंड ऑफ सिंक्रोनाइज हो जाता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेल्फ लर्निंग है, ये सीख रहा है ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन माइंड। तो टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, फिर पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है। जब आपको टेक्स्ट रीडर है, अलग अलग तरह का इंटेलिजेंस, अलग अलग तरह का एप्लीकेशन है आपका टेक्स्ट को पढ़ने के लिए, तो आप पढ़ोगे ही क्यों? तो आप लिखोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, ये दो चीज़ आप नहीं करोगे इन फ्यूचर, जो आज भी सच बोलूँ तो ज़रूरत नहीं। थर्ड, एरिथमेटिक, मतलब ये 3 आर, रीडिंग राइटिंग एरिथमेटिक। ओके, ये 3 आर्स डिसअपियर हो जाएगा। एरिथमेटिक का मतलब सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशंस नहीं है, ऑल टाइप्स ऑफ कैलकुलेशंस दैट रिक्वायर मोर एनर्जी ऑफ ह्यूमन ब्रेन। ओके, ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है, तो ये जो है चीज़ गायब हो जाएगा एरिथमेटिक भी, क्योंकि ये सारा कैलकुलेशंस, ये सारा प्रेडिक्शंस, ये सारा चीज़ें कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए कर देगा। मतलब मान लीजिए कि अगर आपको शादी करना है तो वो डिसीजन भी कंप्यूटर चाहे तो बेस्ट डिसीजन आपको दिखा सकता है। आपको अपना पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, दोस्तों से पूछताछ करने की ज़रूरत नहीं है, कंप्यूटर आपके लिए ये काम भी कर लेगा। एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड काम भी कर लेगा। वैसे साइंस से रिलेटेड सारा काम तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर ही रहा है, इन फ्यूचर एक्सपेरिमेंट्स भी कर लेगा। और हाइपोथेटिकल सिचुएशंस, एक्सपेरिमेंट्स, सारा चीज़ें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑन बिहाफ ऑफ ह्यूमन बीइंग, ऑन बिहाफ ऑफ ह्यूमन ब्रेन, सारा चीज़ें कर लेगा। ओके, नाउ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से और क्या क्या होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका जॉब ले लेगा। वैसे आज भी बहुत सारा जॉब्स की ज़रूरत नहीं है, माने आपका घर का सिक्योरिटी सिस्टम का जॉब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ले लेगा। आपको चौकीदार की ज़रूरत नहीं है, आपको सिक्योरिटी गार्ड्स की ज़रूरत नहीं है। रोबोट्स या अदर टाइप ऑफ सिक्योरिटी सिस्टम ही एनफ है। सिक्योरिटी सिस्टम के अलावा आपका और क्या जॉब जा सकता है? गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब जा सकता है, इवन हाउस होल्ड जॉब भी जा सकता है। मान लीजिए घर का सिचुएशन लीजिए, घर में आपको राइस कुकर से लेकर के आपका टी मेकर से लेकर के आपका ऑल टाइप्स ऑफ फूड मेकर्स, आपका खाना बनाने के लिए भी डिफरेंट टाइप्स का रोबोटिक्स एंड डिफरेंट टाइप्स का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, इस तरह का चीज़ें हैं जो आपका किचन को पूरी तरह से संभालेगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको सिर्फ मोबाइल में डायरेक्शन देना है, आपका हाथ में मोबाइल होगा, वहाँ पे ऐप्स होगा, वहाँ से आप करोगे तो इन फ्यूचर में आपका किचन को भी वो संभाल लेगा। तो यू डोंट रियली डोंट नीड ए वाइफ देन। बीवी का ज़रूरत नहीं होगा, माँ बहन भाई बहन का ज़रूरत नहीं होगा, है ना, घर में काम करने का ज़रूरत नहीं होगा। आपका सारा काम जब यही सारा चीज़ें कर लेगा।
आपका किचन में बहुत सारा काम, वॉशिंग मशीन से लेकर के रेफ्रिजरेटर तो है ही है, बहुत सारा हर चीज़ों का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चला रहा है आपका खाना पकाने से लेके। आप बस मोबाइल में बैठ के आप सिलेक्शन करेगा 2 कप्स कॉफ़ी, 1 कप ऑफ टी, सम बिस्कुट्स, तो सब आपका ड्राइंग रूम में रोबोट्स जो है लेकर आ जाएगा। तो ये एक्चुअली आज भी पॉसिबल है, एक्चुअली ये सब बन चुका है, बट इसमें इन्वेस्टमेंट, मार्केटिंग और बहुत सारा मॉरल इशूज़ है, दैट्स व्हाई दीज आर नॉट सो अवेलेबल इन टुडेज टाइम। बट इन फ्यूचर जब इन्वेंट हो चुका है तो इसका यूज़ भी, ये जब बन चुका है यूज़ भी होगा। तो आपका किचन जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक केयर करेगा, तो आपका जॉब, बहुत आदमी का जॉब चला जाएगा, रिलेशनशिप में दरार पड़ जाएगा। गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत सारा जॉब ज़रूरत नहीं होगा, टाइपिस्ट, स्टेनो ज़रूरत नहीं होगा, है ना, बुक कीपर, क्या बोलता है, फाइल कीपर, ये सब का ज़रूरत नहीं होगा। इवन सच बोलूँ तो बड़े बड़े डिसीजन मेकर्स का भी ज़रूरत नहीं होगा, कुछ बहुत सारा डेजिग्नेशन आउट हो जाए, क्योंकि सारा फाइल्स को कंप्यूटर में ऑटोमेटिक मेंटेनेंस होगा। आपको मोबाइल तो मोबाइल सब सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम से, सेंट्रल जो इंटरनेट सिस्टम है उससे आपका कनेक्टेड होगा, सबका मोबाइल, सबका गैजेट, सबका इलेक्ट्रॉनिक जिसमें भी चिप लगा हुआ है। तो हर चीज़ जब आपको डॉक्यूमेंटेशन एवरीथिंग ऑफिस गए बिना ही, ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं, सब घर बैठे बैठे आप अप्लाई कीजिए, घर बैठे बैठे हो सकता है। सम वेरिफिकेशंस वो भी उसके लिए आपको जाना पड़ सकता है, बट मोस्ट ऑफ द काम 90% काम जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए कर देगा। तो आपको सच बोलूँ तो बड़े बड़े जॉब जहाँ पे डीसी, इवन लॉयर, लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए भी, मैं तो कहता हूँ डॉक्टर का भी ज़रूरत नहीं रहेगा, क्योंकि ऐसा अभी बना रहा है कि एक अंगूर को भी, एक अंगूर का ऊपर में भी एक रोबोट है ऑपरेशन करने के लिए, डॉक्टर की हाथ से भी ज़्यादा सेंसिटिव है, वो एक अंगूर को भी काट कर ऑपरेशन कर देता है। तो इन फ्यूचर सिर्फ आपको डिश लगाना है या वो प्रोग्राम को चालू करना है, आपका हार्निया से लेके किडनी ऑपरेशन से लेके हार्ट ट्रांसप्लांट, इम्प्लांट, ये सारा काम रोबोट्स आराम से मेडिकल में कर लेगा। तो डॉक्टर, नर्सेस का भी ज़रूरत नहीं रह जाएगा, सारा चीज़ें आप अपना मोबाइल से अवेल कर पाओगे इन फ्यूचर। नाउ ये आपको बहुत लग रहा होगा कि इम्पॉसिबल, लेकिन देखिए ऐसे इम्पॉसिबल कहते कहते पॉसिबल हो जाएगा। आज से 20 साल पहले अगर मैं किसी को, मैं जब 90s में स्कूल में पढ़ता था, अगर मैं उसको मोबाइल के बारे में बातें करता तो कौन मुझे विश्वास करता? कोई मुझे विश्वास नहीं करता। आज से 100 ईयर्स पहले अगर मैं टेलीविज़न की बात करता, कौन मुझे विश्वास करता? आज से 300 ईयर्स पहले अगर मैं एरोप्लेन, फ्लाइंग मशीन्स के बारे में बात करता, कौन मुझे विश्वास करता, राइट? आज से इवन 150 ईयर्स पहले अगर मैं कहता कि मून में लोग जा सकता है, मून में लोग गया, कौन मुझे विश्वास करता है ना? तो किसी ने कहा है कोई भी नया टेक्नोलॉजी मैजिक और कोई नया टेक्नोलॉजी में डिफरेंशिएट करना बहुत मुश्किल है। एनी न्यू टेक्नोलॉजी इज़ इनडिफरेंशिएबल फ्रॉम मैजिक से, ठीक है ना? तो शुरुआत में आपको मैजिक लगेगा, बट दिस मैजिक बिकम्स रियल विथ साइंस। साइंस इज़ पावरफुल, साइंस इज़ क्रेजी। तो आपको ये बहुत ही मनगढ़ंत कहानी लग रहा होगा, लेकिन मैंने जैसे कि वीडियो का शुरुआत में ही कहा, दिस इज़ जस्ट अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन एंड आई वांट टू ड्रॉ ए कंक्लूजन, लेट्स सी हाउ फार आई कैन गो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका जॉब खा जाएगा, इवन एग्रीकल्चर सेक्टर में भी। अभी अमेरिका में क्या है कि ओनली 2% पीपल जो है एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। एक फैमिली 1000 हेक्टेयर ज़मीन में आराम से खेती कर सकता है, 4 या 5 बंदा, क्योंकि उसके पास इस तरह का मशीन से, बड़ा बड़ा हाइड्रोलिक्स वाला मशीन से वो सारा हार्वेस्टिंग, क्रॉपिंग, है ना, गैदरिंग, जितना काम होता है उसमें, थ्रेसिंग, सब काम वो जो है मशीन कर लेता है। इंसान की लेबर फोर्स की कोई ज़रूरत नहीं रह जाता है। तो ये सारा काम जो है आराम से मशीन कर लेता है। तो एक फैमिली 1000 हेक्टेयर ज़मीन में आराम से खेती कर सकता है। तो एग्रीकल्चर अगर ख़त्म हो जाएगा तो आप सोचिए आपका कल्चरल फेस्टिवल्स, आपका कल्चर ख़त्म हो जाएगा। योर लैंग्वेज विल डिसअपियर, योर डायलेक्ट्स विल डिसअपियर, योर फोक टेल्स, फोकलोर्स विल डिसअपियर, योर कल्चर, योर फेस्टिवल्स विल डिसअपियर। ओके, नाउ यू कैन इमेजिन। तो आपका लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी, इवन लॉ एंड ऑर्डर भी रोबोट्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको चलाएगा, और वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को भी रोबोट्स बहुत हद तक कंट्रोल कर लेगा, इकोनॉमी को कंट्रोल कर लेगा, हाउस होल्ड एक्टिविटी, प्राइवेट जॉब्स, पब्लिक यानी गवर्नमेंट जॉब को भी कर लेगा। तो क्या होगा, रिलेशनशिप का वैल्यू खत्म हो जाएगा। बिकॉज मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा, प्यार करने के लिए भी, आप रोमांटिक होने के लिए भी आपके पास ह्यूमैनॉइड रोबोट्स होगा, जिस तरह का आपको चाहिए। फैंसी में जिस तरह का भी इमेजिनेशन में आपका बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड या मिस वाइफ या हस्बैंड है वो आपको मिल जाएगा। सो बेसिकली लोग जो है अपना बेसिक ह्यूमन इमोशंस को, फीलिंग्स को खो चुका होगा, वो सारा चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए करेगा। एंड दे विल बी फार बेटर, देयर विल बी मेनी ऑप्शंस एंड यू विल चूज ऑप्शंस एंड यू कैन चेंज। ओके माय फ्रेंड, यू कैन चेंज योर वाइफ्स, यू कैन चेंज एनीथिंग एक्चुअली। देखिए इसके साथ सॉफ्ट आर्ट भी गायब हो जाएगा, पेंटिंग गायब हो जाएगा, डांसिंग, सिंगिंग गायब हो जाएगा। ओके, स्टोरीज गायब हो जाएगा, एपिक्स, फोकटेल्स, फोकलोर्स गायब हो जाएगा, कल्चर गायब हो जाएगा, आपका पोइट्री गायब हो जाएगा। दोस्तों सबसे दुख की बात है कि पोइट्री विल डिसअपियर बिकॉज पीपल विल फाइंड नो प्लेजर, नो हैप्पीनेस, नो इमोशंस एंड फीलिंग्स। दे विल बी अनेबल टू रिलेट देयर फीलिंग्स एंड इमोशंस, देयर लाइफ टू दिस पोइट्रीज। और पोइट्री चीज़ ही होता ही ऐसा है उसी के लिए। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ ने कहा था,
पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स, तो वो रह नहीं जाएगा. So the people will no longer enjoy poetry. So these things will disappear with time because of artificial intelligence. Now think about the painting. The robot can paint for you easily, very easily. In 5 minutes, robot can paint for you same way that Michelangelo, I mean, they used to paint, okay, like Mona Lisa और बड़ा बड़ा पेंटिंग्स लियोनार्डो दा विंसी, विंसेंट वैन गॉग ने जिस तरह से पेंटिंग बनाया था. आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को इंस्टॉल कर दीजिए, कॉन्सेप्ट को आप टाइप कर दीजिए एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आराम से वो चीज़ को कर लेगा, पेंटिंग्स को. तो पेंटिंग डिसअपियर हो जाएगा. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल राइट पोइट्री फॉर यू, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल डांस फॉर यू, ओके, दे विल लाफ फॉर यू, दे विल सिंग फॉर यू, दे विल डू द वर्क ऑफ योर पेरेंट्स एंड योर ग्रैंड पेरेंट्स, ओके. तो फिर आपका रिलेशनशिप का क्या ज़रूरत होगा? रिलेशनशिप्स एक बेकार चीज़ होगा, यूजलेस. जैसे कि रिच वॉच, आपका हाथ में जो घड़ी है हम लोग पहनता है आदत से, और बट आप अच्छा से सोचिए ये एक्चुअली उसका कोई ज़रूरी नहीं है. टाइम इज़ एवरीवेयर नाउ इट इज़, और हर जगह आप टाइम देख सकते हो. बट फिर भी वी लाइक टू, बिकॉज वी आर फ्रॉम 90s, कुछ पुराने यादें रखना चाहता है तो हम लोग पहनता है, बट उतना भी ज़रूरी नहीं रह जाता. तो फिर चीज़ें ऐसा ही है. अभी बहुत सारी चीज़ों की आज एक्चुअली ज़रूरत नहीं रह गया, फिर भी हम लोग इस्तेमाल कर रहा है. तो क्या होगा देखिए, जब ये सारा चीज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपका हर चीज़ को, आपका पोइट्री तक, आपका इमोशंस एंड फीलिंग्स तक डोमिनेट कर चुका होगा, तो आपका रह क्या जाएगा? लेट्स टॉक अबाउट दैट. सो जब दोस्तों ये सब हो जाएगा, देयर विल बी बोर्डम, देयर विल बी ए चेन ऑफ बोर्डम इन लाइफ, बिकॉज देयर विल बी नो स्ट्रगल टू लिव. लाइफ विल बी मोनोटोनस, मीनिंगलेस हो जाएगा. There will be no meditation, no concentration. There will be no scope for rituals. Okay? और इवन हेल्थ, आदमी का हेल्थ ख़राब हो जाएगा. आदमी का हेल्थ धीरे धीरे डिटेरिएट होगा. इवन हॉस्पिटल का नाम बदलकर हेल्थ मेंटेनेंस सेंटर भी हो सकता है, या इम्प्लांट एंड रिप्लेसिंग सेंटर, हॉस्पिटल का नाम भी बदल सकता है. There will be absolute anarchy. एंड दोस्तों हमको तब नया डिक्शनरी लिखना पड़ सकता है, बिकॉज वर्ड्स लाइक दिस विल बी मीनिंगलेस. लव, गॉड, लाइफ, एंगर, रिलेशनशिप, एंथुजियाज्म, पैशन, फ्रेंडशिप, मैरिज, ब्यूटी, अगलीनेस, करेज, चैरिटी, सीक्रेट, काइंडनेस, ऑनेस्टी, स्ट्रगल, spirituality, sadness, and last but not the least, meaning word भी meaningless हो जाएगा. Life will be absolute anarchy because of artificial intelligence. तो साइंस एक ब्लाइंड फोर्स है दोस्तों. क्लासेस में हम लोग लिखाता है साइंस इज़ ए बुन और बैन. इसके ऊपर हम लोग ऐसे राइटिंग करता है, डिस्कशन डिबेट करता है. सो ये एक ब्रह्मास्त्र की तरह है. इसको बस जानकर, ज्ञात होकर रखना ही सही है. इसको ज़्यादा इस्तेमाल करने का मतलब है लाइफ मीनिंगलेस हो जाएगा. तो हमें नया डिक्शनरी लिखना पड़ेगा. ये सब वर्ड्स जब होगा ही नहीं, इसका कंसेप्ट ही नहीं होगा, जब हम इन शब्दों को जिएंगे ही नहीं, तो ये शब्द भी धीरे धीरे मीनिंगलेस होता चला जाएगा और डिक्शनरी से बाहर हो जाएगा. और नया ही डिक्शनरी लिखना पड़ेगा टू डिस्क्राइब द मॉडर्न लाइफ रन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. जो ज़िंदगी होगा उसके लिए नया टर्मिनोलॉजी होगा, न्यू कॉइनेज होगा, ठीक है ना. शुरुआत में वो अर्थहीन होगा, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी आ जाएगा. न्यू सेट ऑफ डिक्शनरी लिखना पड़ेगा टू उस टाइप का ज़िंदगी को डिस्क्राइब करने के लिए. तो दोस्तों मैं कह रहा था कि मेरा जो कंक्लूजन है वो थर्ड वर्ल्ड वार. ओके, मैंने शुरुआत में कहा था वीडियो की कि थर्ड वर्ल्ड वार एक एक्सीडेंट होगा. तो ये कैसे होगा? इट इज़ बिकॉज ऑफ बोर्डम. ह्यूमन बींग्स विल हैव नथिंग टू डू. ना मेडिटेशन करने में उसको मज़ा आएगा, ना रिलेशनशिप में उसको मज़ा आएगा, ना वो कोई फिजिकली या मेंटली साइकोलॉजिकली कोई काम करना चाहेगा. पीपल विल नॉट ड्रीम एनी मोर. पीपल विल नॉट डू क्रेजी थिंग्स. पीपल विल नॉट enjoy anything, what they eat, what they do, what they think. Life will be absolute anarchy and a chain of boredom after boredom. Okay, each and every night, each and every day we will pass in boredom. तब कोई आदमी सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम में बैठा होगा और हम लोग तब तक एनफ वेपन्स टू डिस्ट्रॉय दिस प्लेनेट हम लोग जमा कर चुका होगा. और उस कंप्यूटर सिस्टम में जो लाल बटन होगा उसके पास वो बैठकर
एक मक्खी को देख रहा होगा, फ्लाई। जिस तरह से एक छोटा बच्चा मक्खी फ्लाई आसपास उड़ता रहता है, उससे वो खेलता रहता है और वो मक्खी को वो मारना नहीं चाहता। ही हैज़ नो इंटेंशन टू किल दैट फ्लाई, बट द फ्लाई विल बी फ्लाइंग एवरीवेयर डिस्टर्बिंग हिम, और सडनली जस्ट आउट ऑफ नो सच एनी इंटेंशन वो मक्खी को मार डालता है। उसी तरह से वो आदमी जो सेंट्रल कंप्यूटर सिस्टम में बैठा होगा, वो जो लाल बटन है, और वो लाल बटन यानी कि खतरा बटन, ठीक है ना, उसका मतलब है यू विल बी स्विचिंग ऑन द डेंजरस वेपन्स। तो वहाँ पे आप दबा दोगे तो वो वेपन जो है एक्टिवेट हो जाएगा, और किसी देश में जा कर के वो क्या बोलता है, आपका रॉकेट्स से अटैक होगा, मे बी सैटेलाइट्स में जो लगा हुआ है जो मिसाइल्स, उससे किसी देश पे जाके गिरेगा, और वो देश किसी और देश को मिसअंडरस्टूड होगा, कोई और देश किसी और देश को मिसअंडरस्टूड होगा, और इसी तरह से वर्ल्ड वॉर शुरू होगा। एंड आई थिंक द वर्ल्ड विल डिस्ट्रॉय इटसेल्फ, द ह्यूमन बीइंग्स विल गो टू रॉट। नाउ दिस इज माई जस्ट हाइपोथेटिकल सिचुएशन, गॉड इज़ द फाइनल आर्बिट्रेटर, बिलीव इन गॉड। सो ऑल आई एम सेइंग इज़ कि हम लोग का लाइफ, आप सोच रहा होगा ये सब नहीं होगा, ठीक है, वर्ल्ड वॉर नहीं होगा, बट जो हम लोग का लाइफ में जो बोर्डम है, आई थिंक फ्रेंड्स it has already started dancing around us. Boredom and monotonousness have already started dancing around us. So our life will be meaningless. So how can we make life meaningful? तो आपको अपना sources में जाना होगा. Back to nature. Okay? Back to nature. Raw, rude nature. We have to respect our human life. We have to respect our all dimensions, not just physical, but mental, spiritual. We have to live our family lives once again. अभी जिस तरह से लोग इंडिविजुअलिस्टिक होता जा रहा है, मोबाइल हाथ में है और इंडिविजुअलिस्टिक, बात करने का समय नहीं है, एवरीबॉडी इज़ बिजी इन देयर ओन थिंग्स, बट फाइनली आवर लाइफ विल बी वेरी बोर एंड वी विल नॉट एंजॉय टॉकिंग टू ईच अदर, वी विल नॉट एंजॉय शेयरिंग लव, फ्रेंडशिप एंड व्हाट नॉट, एंड देन फाइनली ये सारा जो मेरा हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, जो ये फैक्ट्स है, ये उसी तरफ में जाता है। And people will also start committing suicide because life will be meaningless. आप अपना बॉडी को भी उतना प्यार नहीं करोगे, अपने इमोशंस को रेस्पेक्ट नहीं करोगे, तो आप जब ये चीज़ एक्सट्रीम हो जाएगा, लोग तब तक जीता है जब तक उसका लाइफ मीनिंगफुल है, कहीं से रिलेटेड है, कहीं से अटैच है ना। तो जब हम लोग कहीं से डिटैच भी होता है तो कहीं पर जाकर अटैच होता है। तो जब ये भी नहीं होगा, लोग एब्सोल्यूट बोर्डम में चला जाएगा, एब्सोल्यूट एनार्की, तो लोग सुसाइड करने लगेंगे। तो दोस्तों, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर हम लोगों को जो सोच विचार करना चाहिए, एथिकली मॉरली इसका ऊपर डिबेट डिस्कशन होना चाहिए। हम लोग अपना लाइफ में मशीन्स का प्रभाव देख रहा है। आई थिंक दिस इज़ द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नॉट मशीन्स, बिकॉज मशीन्स का ब्रेन भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही होता है। मशीन्स को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही कंट्रोल करता है, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोग का अभी ब्रेन को भी कंट्रोल कर रहा है। यू जस्ट डोंट रियलाइज इट कि मेरा आइज़ का मूवमेंट, मेरा फिंगर्स का मूवमेंट, मेरा पाँव का मूवमेंट, मेरा बॉडी का मूवमेंट इज सिंक्रोनाइज विथ मोबाइल। मोबाइल इज़ नॉट सिंक्रोनाइज विथ अस। मोबाइल ने हमारे साथ अपने आप को तालमेल नहीं बैठाया, बल्कि हम लोग अभी मोबाइल के साथ जिस तरह का गैजेट है, जिस तरह का साइज़ है गैजेट फैसिलिटी वाला, उसके साथ अपना बॉडी का हर मूवमेंट को हम लोगों ने तालमेल बिठा लिया। सो वी आर डिपेंडिंग ऑन मशीन्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स।